सर, भारतीय विदेश सचिव की चीन यात्रा के दौरान संबंधों में सुधार के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ आइसोलेशन में नहीं है कि अभी वो चले गए। जी। शुरुआत तो वहीं से हुई थी जी। जब प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। जी। जो अपने गए थे वो लोग 2075 सॉरी जो समिट हुई थी फिजान में, जी। वहाँ पर बातचीत हुई थी और उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई कि डिसएंगेजमेंट वाली भी बात हो गई थी। उससे पहले कि संबंधों में जो सुधार था दोनों तरफ से बातें होने लगी थी। तो अभी उसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो विदेश सचिव थे 26-27 जनवरी को गए थे और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की थी। उसी बात को जो हम कह रहे थे कजान में जो अक्टूबर में बात हुई थी, मुलाकात हुई थी हमारे प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें देखिए कई चीज़ें उन्होंने की हैं। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा बंद हो गई थी उसको शुरू करेंगे। और डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद थी चीन के साथ, वो शुरू होगी। फिर इसमें ये भी था जो सबसे एक कटुता वाला था कि जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है नदियों के बारे में, उसके बारे में चीन नहीं दे रहा था, जबकि इसके बारे में सहमति पहले थी। तो उसके बारे में भी बातचीत हुई है कि मैकेनिज्म बनाई जाएगी कि ये चीज़ हो, क्योंकि जो डैम्स वहाँ बना रहा है चीन, जिसको हमने पिछली बार उसके बारे में डिटेल में बात की थी, उसके वो भी जो है थोड़ा लेकर के चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ चूँकि इस साल 75 साल पूरे हो जाएंगे भारत और चीन के संबंध, जो कि 1950 में बहाल हुए थे, उसको भी लेकर के कैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बात हुई है। चीन इस बार SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का की प्रेसिडेंटशिप है उसके पास, तो उसके बारे में भी बात हुई है कि उसको सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला कि उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें लेकर के ये चलते रहे हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं। मेजर इश्यूज अगर आप लीजिए तो भारत क्वाड का मेंबर है और भारत इस साल क्वाड की लीडरशिप सबमिट करेगा, आयोजन करेगा। अब नेचुरली चीन नहीं चाहेगा क्वाड, बिकॉज बनाई है चीन के खिलाफ, तो एक उसमें है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर जितना भी आप कह दीजिए कि म्यूचुअल बातचीत हो जाए, लेकिन जो डिस्ट्रस्ट है आपस में, जो डिस्ट्रस्ट है कि हम भरोसा जो एक बार टूट गया वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता, वो चलता रहेगा। देखिए भारत में भी अब जैसे हम अमेरिका की बात करें, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक तरह से लेके चल रहे हैं। भारत भी अब आत्मनिर्भर भारत को लेकर के चल रहा है और लोगों में हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ गई है, आर्थिक राष्ट्रीयता, कि भाई हम अपने आप को, अपने जो अर्थ हमारे हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उसको अपने पास रखें, अपने आगे बढ़ें ले करके। तो ये चीज़ भी आ रही है कि चीन जो है हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हमारा पैसा ले रहा है, एक ये भी चीज़ है। देन चीन के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, जो म्यांमार में वो कर रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स की मदद किया, इधर आप बांग्लादेश में देखिए, नेपाल के साथ देखिए, भूटान देखिए, मालदीव देखिए, इसको देख करके भी अब ये कटुता इतनी जल्दी कैसे कम होगी, इतना आसान भी नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में जो कर रहा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो नोट्स बना रहा है भारत के खिलाफ, ब्रिक BRI तो है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली बात है, वो जमीन पर भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अदरवाइज दूसरे के खिलाफ तो है नहीं इतना। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप देखिए, अक्साई चीन के बारे में वो बात नहीं करना चाहता, आज़ाद कश्मीर में BRI वो बाकी सब कुछ कर रहा है, CPSC उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं वो करता। और अब भारत एक तरफ से मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, एक तरफ नहीं हो। चीन जो है अपने आप को कहता है कि अमेरिका को हम एक टक्कर देंगे, मतलब वो यूनिपोलर वर्ल्ड लेके ही चलना चाहता है अपना। तो ये एक चीज़ कैसे ख़त्म होगी। दूसरा, भारत के जो रिलेशंस अमेरिका के साथ और प्रगाढ़ हो रहे हैं, वो चीन कैसे देखेगा, क्योंकि वो तो कभी वो पहले ही बोल चुका है
कि ये तो भारत को नुकसान ही करेगा जी। अगर अमेरिका के साथ जाना। फिर अब इसके साथ अगर आप देखें, आप देखिए कितने टेररिस्ट जो वांटेड थे भारत के द्वारा पाकिस्तान के या बाहर हैं, जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन में भारत और अमेरिका ने भी लेकर के, अमेरिका ने बल्कि लिया था उसको, और उनको उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए, लेकिन चीन ने वहाँ पर वीटो कर दिया जी। उनके खिलाफ। सजाद मीर एक जीता जागता इसका एग्जाम्पल है, और भी हैं। तो क्या इसको लेकर के बातें कैसे, किस तरह चलेगा, किस तरह आपसी बातचीत बढ़ जाएगी जी। नहीं आगे बढ़ेगी। फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, दोनों में भारत भी अपनी बढ़त चाहता है, और चीन तो ऑलरेडी कुछ आगे बढ़ चुका है और वो चाहता है। वहाँ पर कैसे होगा जी। खास करके देखिए एनर्जी सेक्टर में जो मिनरल्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ भी जो है दोनों कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत डिपेंडेंट है अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा हमारा वहाँ से आता है चीन से। पहले तो 90% मोबाइल्स वहाँ से आते थे जी। लेकिन अब भी 50 to 60% हैं वहाँ से आ रहे हैं। सोलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आ रही हैं, उनकी कंपनियां दोनों यहाँ पर हैं जो व्हीकल्स बेच रही हैं, प्लस सारी बैटरीज वहीं से आ रही हैं, टेक्नोलॉजी वहीं की है। तो दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के साथ जो हमारा है, भारत कर रहा है, करना भी चाहिए। तो अब इसको अगर देखें तो अगर जो ये डिस्ट्रेस वाली चीज़ें हैं वो शायद हम वो चीन के पक्ष में हैं, क्योंकि वो चीन की तरफ से हैं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कंट्रोल ये हो सकता है कि हम आत्मनिर्भर के मामले में और आगे बढ़ें जी। ये चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे बैटरी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, अगर हम 40% कम कर सकते हैं, तो जो 40% हमने जो कम किया है मोबाइल्स पर, वो हम उस स्टेज पर आना चाहिए कि हम 100 तक पहुंचें और एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उस लेवल पर कि हमें खुद बाहर से नहीं लेना पड़े जी। तो इन चीज़ों में हमें लेके आगे चलना पड़ेगा। मे भी जो ये देश हैं, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, इवन अमेरिका, देखिए चिप्स के मामले में अमेरिका कितना आगे है जी। और अमेरिका ने AI चिप्स बंद कर दिया एक्सपोर्ट चीन को प्रॉब्लम होने लगी जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि हम इन देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तो अब हम जो है धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचेंगे। और देखिए यही नहीं है, चीन के पास सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एज है जी, जो ऊपर है हमारे, वो है प्राइसिंग के मामले में जी। हर एक चीज़ वो कम करके प्राइस वहाँ कम होती है जी। आप देखिए, आप एक इलेक्ट्रिक शेवर लीजिए या वो ट्रिमर लीजिए, आप देखिए उस पीछे वो, अब तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, इंडियन नाम दिए हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं पाएंगे आप मेड इन PRC जी। चाइना में नहीं लिखते, सीधा PRC ही लिखते हैं जी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इन चीज़ों के अगर हम इंपोर्ट करें, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि प्राइस कम है जी, वो कम करके दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एज है, वो उसको हमें अपने यहाँ कम करना पड़ेगा जी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी इसमें काम आएगी जी, कि भाई ठीक है थोड़ा महंगा है लेकिन हम अपना इस्तेमाल करें जी। वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे बिजनेसमैन वो बिजनेस मेंटलिटी ही लेके चलेंगे जी, अगर वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं लेंगे जी, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ज़्यादा, तब ये मुश्किल तो रहेगी जी। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसेंटिव सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने, देखिए PLI जो इंसेंटिव है जी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है जी। उससे इन चीज़ों में जो भी इंसेंटिव्स हैं, ऐसी इंसेंटिव्स दे करके इसको कम किया जा सकता है। फिर साइबर और बाकी चीज़ें हैं, उसमें देखिए चीन आगे है काफ़ी जी, उसको रिस्क को भी हमें कम करना पड़ेगा आगे चल के, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि साइबर और स्पेस में हमें मतलब एक तरह से मैं अटैक नहीं कहूँगा डायरेक्ट, बट कर सकता है जी।
कहीं भी हमारे एनर्जी सेक्टर को, बाकी इतनी चीज़ें, ट्रेन्स हैं, हमारी रेलवे नेटवर्क है, बाकी नेटवर्क्स हैं, उसको अगर जैम कर दिया उसने, उसको अगर हैक कर लिया, बैंकिंग सेक्टर को हैक कर लिया, तो हमारी जितनी हम आज दुनिया में सबसे आगे हैं यूपीआई और बाकी चीज़ें ले करके हमें मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी जी। तो हमें इसको भी बहुत सुरक्षित करके और बचा करके हमको रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि कुछ नरम जरूर हुए हैं जी, दोनों के आपसी संबंध, थॉ इन रिलेशंस हुआ है जी, थोड़ा नरम हुए हैं, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो विश्वास, आपसी विश्वास है, वो अभी तक नहीं आया है। और मैं ये भी कहूँगा इतनी जल्दी करना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि हमें अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। एक पहल है, अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल इतनी सार्थक तब तक नहीं होगी कि जब तक ये डिस्ट्रेस जो कह रहे हैं वो भावना, मैं ये कहूँगा दुर्भावना जो बन चुकी है जी, वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। और हम तो यहाँ अमेरिका और अपने के बीच में सिर्फ $45 बिलियन की बात कर रहे हैं, हमारे उनके संबंध में देखिए कितना फ़र्क है जी। उनके यहाँ से हम 150 के आसपास $1 बिलियन ले रहे हैं चीन से, और हमारा तो सिर्फ 35, 40, $50 बिलियन 60 तक जा रहा है जी, एक्सपोर्ट जी। तो इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा जहाँ हम लगे कि हम भी इस ऐसी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि अब चाइना आंख नहीं दिखा सकता, और ना हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम उसकी मदद के लिए, आपसी मदद के लिए, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो करके हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब उस स्टेज पर पहुंचेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, संबंध सुधरना। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।